खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ, और यह खबर घाटी से आ रही है क्योंकि घाटी में घिर गया है सबसे बड़ा आतंकी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने घाटी के सबसे खूंखार आतंकी लतीफ राठर समेत 3 आतंकियों को घेर लिया है। बड़गाम में लश्कर के आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है और ये आतंकी राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट की टारगेट किलिंग में शामिल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम लतीफ राठर का है। हाल ही में कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या की जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें लतीफ राठर का हाथ माना जा रहा है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि लतीफ राठर नाम का आतंकी लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा आतंकी माना जाता है। इस समय घाटी में उसे घेर लिया गया है और इस समय एनकाउंटर बड़गाम के इलाके में चल रहा है। और उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कश्मीर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ हैं और साथ ही आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आसिफ, आपका रुख करना चाहेंगे, यह एनकाउंटर कब शुरू हुआ और क्या माना जाए आतंकियों के खिलाफ जो फ्लश आउट ऑपरेशन इस समय चल रहा है उसके लिहाज से बड़ी कामयाबी लतीफ राठर का गिरना? बिल्कुल, देखिए, निसंदेह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार बड़गाम के और पुलवामा के इस इलाके में लतीफ राठर काफी सक्रिय था और उसने काफी संख्या में नए युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया था। मई के महीने में ये हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ था और जो हत्याएं राहुल भट्ट से शुरू हुई थी, अमरीन भट्ट की हत्या हुई थी, उसके अलावा जो ईंट के भट्ट पे काम करने वाले मजदूर हैं उनकी हत्याओं में भी लतीफ के हाथ बताया गया। और इस समय हम उसी जगह से थोड़ी दूर पे मौजूद हैं जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि हम ऊंचाई पर हैं, नीचे की तरफ जो गांव है, इसी गांव के बीच में लतीफ घिरा हुआ है और यहाँ पे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो जारी है क्योंकि लतीफ के पीछे पिछले 2 महीने से लगातार सुरक्षा बल थे, उसको ढूंढ रहे थे और जिस तरीके से लतीफ टारगेट किलिंग्स को अंजाम दे रहा था, हालांकि उसमें बताया जा रहा था कि टीआरएफ का हाथ है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया था कि टीआरएफ जो है वो मखौटा है लश्कर के लिए और लतीफ के कहने पर ही, लतीफ के इशारे पर ही सारी हत्याएं हो रही है। इसीलिए निसंदेह ही सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है जिस तरीके से लतीफ को घेर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़गाम में लतीफ का होना, जिस जगह पे हो रहा है, ये बड़गाम मुख्य टाउन से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका मौजूद जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है, जबकि ये सेंट्रली लोकेट होने के कारण यहां से पुलवामा और श्रीनगर दोनों जगहों के बीच में लतीफ का जो ऑपरेशनल एरिया था उसमें ये सक्रिय था, जिसके कारण सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती इस वजह से था कि लतीफ श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा 3 जिलों से होते हुए कहीं पे भी वारदात अंजाम दे सकता था। लेकिन जो जानकारी अब मिली है, खुफिया जानकारी के आधार पर तकरीबन रात 12 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और सुबह 3 बजे के करीब पहला कांटेक्ट जो लतीफ और उसके साथियों के साथ सुरक्षा बलों के साथ हुआ और 5 बजे ये मुठभेड़ शुरू हो गई है जो अभी भी जारी है। प्रणय जी, आसिफ आप बने रहें, लगातार आपसे अपडेट हम इस खबर पर ले रहे हैं। हम रुक करना चाहेंगे, आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस पूरी घटना के बाद, यानी जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद गृह मंत्रालय, एनएसए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर कोई इस चीज को लेकर चिंतित था कि जिस तरीके से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें पूरी तरह से आसिफ लतीफ का भी हाथ था इसके अंदर, लतीफ राठर का। तो जिस तरीके से आसिफ अभी बता रहे थे, बड़ी कामयाबी मानी जाए, क्या माना जाए कि लतीफ राठर को अगर मार गिराया जाता है तो इसके बाद जो लश्कर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा कश्मीर में? देखिए, कमर तो टूट जाएगी प्रणय। एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि इसका बैकग्राउंड मुझे पता है। दिस इज ह्यूज, ये बहुत बड़ी खबर है और इसको पकड़ने के लिए लतीफ को लंबे समय से वहां की सुरक्षा फोर्सेस लगी हुई थी। मैं आपको बताऊं, 2 महीने पहले करीब एसपी ईस्ट हैं वहां पर, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके पीछे पड़ गया था और उनके कैवलकेड पर हमला किया था, उनके एक सुरक्षा कर्मी को मार गिराया था। ये बहुत बड़ी बात है कि ये वो वक्त, ये देखिए, इसका सिर्फ हाथ नहीं है, मैं यहां पर क्लियर कर दूं प्रणय कि ये मास्टरमाइंड था सारे टारगेटेड किलिंग्स का, जो हाल में आप लगातार एक के बाद एक देख रहे थे। कश्मीरी पंडित्स को मारा गया, चुन चुन करके मारा गया, नॉन लोकल्स को, दूसरे माइनॉरिटीज को मारा गया। इसमें सीधे तौर पर इसका हाथ था। कैसे? क्योंकि ये लश्कर तैयबा और टीआरएफ का कमांडर था। आखिर लश्कर तैयबा और टीआरएफ है क्या? लश्कर तैयबा ने ही तमाम आतंकी गुटों को कश्मीर में मिलाकर के टीआरएफ बनाया है, टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट। उसके तहत ये उसका कमांडर था। सेंट्रल कश्मीर में बडगाम में अभी घेरा गया है, उसका इनकाउंटर चल रहा है। ठीक बता रहे थे आसिफ, तकरीबन मुझे भी जानकारी है रात 11 बजे के करीब
करीब उससे उसको उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और सुबह 2 बजे के करीब इनका पहला जो कांटेक्ट है उसको एस्टैब्लिश किया गया और उसके बाद इनकाउंटर शुरू किया गया। अगर लतीफ़ मारा जाता है, प्रणय मैं अपने आप को दोहराऊंगा, दिस इज ह्यूज। निश्चित तौर पर टीआरएफ की कमर टूटेगी, टीआरएफ का मनोबल टूटेगा और आप सिक्योरिटी फोर्सेस के लिहाज से देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी। 15 अगस्त से पहले एक सीधा संदेश आतंकियों को जाएगा कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस आपको ढूंढ कर निकालने पर आमादा हो जाएं तो कहीं से भी ढूंढ कर निकाले। एक और खास बात मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में, अगर आप मुझे वक्त दें, इसकी उम्र बहुत कम है। जहां तक मेरी जानकारी 18-20 साल का ये लड़का है और उसके बावजूद आप सोचे ऐसा आतंक फैला रखा था कि इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं फिर से दोहरा दूं, इसने एसपी ईस्ट पर हमला किया और वहां से भी भागने में कामयाब हुआ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो ट्रैप्ड है और अगर वो मार गिराया जाता है तो सुरक्षा एजेंसीज के लिए 15 अगस्त के पहले कश्मीर में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। निश्चित रूप से आशीष, ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है अगर लतीफ राठौर को मार गिराया जाता है, क्योंकि एनकाउंटर पिछले कई घंटों से चल रहा है। आसिफ, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि बड़गाम से पुलवामा के इलाके में यह आतंक और दहशत फैला रहा था, लेकिन पुलवामा में आज करीब 30 किलो RDX IED भी बरामद किया गया है। तो क्या यह भी माना जाए कि यह एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कवायद में था? देखिए, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि पुलवामा के टहब इलाके में सर्कुलर रोड पे जो आज सुबह तड़के एक आईडी मिली थी, 30 किलो की आईडी थी, जिसको सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला था। जो आरोपी यहां पे आई थी, सेना और पुलिस की संयुक्त आरोपी, उन्होंने इसको निष्क्रिय किया। अब से थोड़ी देर पहले इस आईडी को कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए उड़ा दिया गया और एक बड़ी वारदात होने से बच गई। लेकिन अब ये देखना है कि क्या इन दोनों घटनाओं के पीछे कोई कनेक्शन है, क्या इन घटनाओं में कोई कांटेक्ट है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो 30 kg का आईडी था, अगर यहां पे फटता तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि 30 किलो विस्फोटक के साथ जो धमाका होता, यहां से गुजरने वाली सुरक्षा बलों की गाड़ियां या VIPs की गाड़ियां, और खासतौर पर 15 अगस्त जैसे आशीष बता रहे थे कि काफी ज्यादा अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास मिलिटेंट कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हो सकता है कि ये उसकी एक कड़ी हो, लेकिन लतीफ की मुठभेड़ और पुलवामा के टहब इलाके में जो निष्क्रिय की गई आईडी, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना को होने से सुरक्षा बलों ने रोका है पुलवामा के टहब में, जबकि लतीफ डार और उसके 2 साथी एक मुठभेड़ में गिरे हुए हैं बड़गाम के इस इलाके में। आसिफ, क्या लतीफ को और उसके साथियों को सरेंडर करने के लिए भी कहा गया था? प्रणय, देखिए, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब भी कोई स्थानीय मिलिटेंट किसी कॉर्डन में फंसता है तो सबसे पहले सुरक्षा बलों की ये कोशिश रहती है कि उसको जिंदा पकड़ा जाए। हालांकि लतीफ के बारे में बता दूं कि शायद ही उससे ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो सरेंडर करे, लेकिन लतीफ के साथ जो 2 और मिलिटेंट फंसे हुए, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो भी स्थानीय है और हाल फिलहाल के दिनों में ही उसके साथ जुड़े थे, उसके साथ OGW के तौर पर काम कर रहे थे और अब उसके साथ वो जुड़ गए थे, तो उन नए लड़कों को सरेंडर करने के लिए एक अपील की गई थी। उनको कहा गया था कि वो हथियार डाल के बाहर आ जाए, लेकिन माना यही जा रहा है कि लतीफ चूंकि काफी ज्यादा समय से सक्रिय था, मोस्ट वांटेड लिस्ट पे था। बने रहे हमारे साथ ही हमारे आशीष भी लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।